ॐ श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे नन्दमाधवम्। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद तीसरा अध्याय और 31वां श्लोक 31 वर्ष नंबर 31। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च તમારે રિપીટ કરવાનું છે। મોબાઈલમાં આવી ગયું છે તમારા લોકોને ઓપન થયું? એમને દેખાતું નથી। તમે આમ થોડાક આ બાજુ ખસી જાવ એટલે દેખાય। ના ના મને તમારો ચહેરો દેખાતો નથી। હા હા એવું સારું। મોબાઈલમાં પેજ નંબર 33। હા બસ તો બરાબર। તમારે રિપીટ કરવાનું છે બરાબર। હું બોલું ને એ પ્રમાણે રિપીટ કરવાનું છે। સ્મરन्तः સ્મારયन्तશ્ચ मितो गौगहरं हरिं भक्त्या सञ्जातया भक्त्या बिभ्रत्युत्पत्पुलकां तनुम् उत्कलकाम्। ये कंटिन्यूएशन में है ये श्लोक। आगे का 2 श्लोक याद रखना है 29 और 30। एवं कृष्ण आत्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां च उभयत्र महत्सु ऋषु साधुषु परस्पर अनुकथनं पावनं भगवद्यशः मिथः रतिः मिथः तुष्टिः निवृत्तिर्मिथा आत्मनः। हाँ तो चौपड़ी भूली जाओ। पेज नंबर 32 में अभी उन्होंने जो बोला ना वो है और 33 में 31 श्लोक है। 32 33 पेज। अभी जो मैंने 2 श्लोक पेज नंबर वही लिखा है पीडीएफ। हाँ पीडीएफ में 32 पेज 29वां 30वां श्लोक में रेफरेंस मतलब जो जिसकी डिस्कशन हो गई। पेज नंबर 33 श्लोक 31। कोई बात नहीं। उसके पहले का श्लोक मैंने बोला। उसके पहले का श्लोक मैंने बोला एवं इस प्रकार कृष्ण आत्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदं परिचर्यां च उभयत्र महत्सु ऋषु साधुषु। एक्चुअली नेमि राजा का प्रश्न ये तो 29वां श्लोक है ना, वो तो पहला श्लोक होगा नेमि राजा का प्रश्न। तो हमें वो प्रश्न उनका याद रख के ही ये सत्संग करना है। आगे का श्लोक सब देखना है।
तो कब से चल रहा है ये? तो नेमि राजा का प्रश्न ये इसमें तीसरे अध्याय में जो पहला जो श्लोक था, नेमि राजा का प्रश्न था, वो था कि भगवान इस माया को, जो दुस्तराम जिसको बोलते हैं, जिसको तरना अत्यंत कठिन है, ऐसी माया को ऐसा कौन सा उपाय है कि सरल व्यक्ति, मतलब सामान्य व्यक्ति भी, जो विद्वान नहीं हो, संसार में जो निष्ठ है, अज्ञानी है, कोई भी व्यक्ति सहजता से, सरलता से इस माया को तर पाए, ऐसा कौन सा उपाय है, ये हमें बताइए। ये तो भक्ति ग्रंथ है ना। वेदांत में तो तत्वमसि बोल देते हैं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, एक ही उपाय है कि जो भी है ब्रह्म ही है। तो उसमें उसकी प्रक्रिया अलग से होती है। उसमें त्वम पद शोधन, तत्पद शोधन, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उसके बारे में पहले समझाएंगे। फिर उसका लक्ष्यार्थ, मूल में जाएंगे। और तत्वमसि कैसे सब ब्रह्म ही है वो समझाएंगे। तो वो तो पहले बुद्धि से हम समझते हैं, फिर धीरे 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 अज्ञान का दर्शन करते हैं। हमारी बुद्धि में अज्ञान का जो स्वरूप है ना, उसको हम जानेंगे। वेदांत की प्रक्रिया ऐसी है। हमारी बुद्धि में जो अज्ञान है, उस अज्ञान को हम जब पहचानेंगे तभी हमें जीवन का महत्व समझ में आएगा, जीवन का मूल्य समझ में आएगा कि मनुष्य का जीवन एक ही कर्तव्य के लिए है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। नहीं तो हर जन्म में दुख तो है ही, और संसार है ही, और यही करते हैं जो यही जन्म में किया वही हमने पिछले जन्म में किया होगा। और इस जन्म में हम कुछ समझेंगे नहीं तो जन्म तो होगा ही। अच्छे कर्म किया तो मनुष्य का जन्म मिलेगा। तो भले मनुष्य का जन्म मिले, लेकिन करेंगे क्या? सब जगह हम देखते हैं दुनिया में, सभी जगह एक ही रीति है जीवन जीने की। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से अपना जीवन जीते हैं बस। गृहस्थ आश्रम, पहले थोड़े भी बड़े हुए तो पढ़ाई लिखाई की, डिग्री प्राप्त की, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर बच्चे, फिर हम बड़े हो जाते, फिर बच्चे बड़े हो जाते, फिर उसके बच्चे, फिर वृद्धावस्था, और फिर दी एंड। यहाँ से जाने का समय आ जाता है। आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, अनादिकाल से ये हो रहा है सबके साथ में। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है वो हम नहीं सोचते, उसके बारे में कभी हम विचार नहीं करते कि हम क्यों जन्म लेते हैं, जन्म लेने का प्रयोजन क्या है, क्यों भगवान ये सभी जीवों को जन्म देते हैं। सब जीव भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन मनुष्य का शरीर क्यों दिया हमको, इसका क्या प्रयोजन है? तो अंदर एक अपने हृदय में, जब से हम पैदा हुए, मतलब जन्म लिया, तब से हमारे अंदर एक विषाद बना ही रहता है हमेशा। वो प्रकट नहीं होता है क्योंकि हम बहुत सारे कार्य में, प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं, तो वो विषाद कभी प्रकट नहीं होता है। और हम अपनी प्रवृत्ति करते रहते हैं, जो जो इच्छा है प्रकट होती है, इच्छा की पूर्ति के लिए जीवन जीते हैं और दुनिया का अनुसरण करते हैं, और इस दुनिया से वापस चले जाते हैं, फिर इस दुनिया में वापस आते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो वेदांत शास्त्र तो हमें बोध कराता है कि देखो भाई, आपको बुद्धिपूर्वक जीवन जीना चाहिए, लिव इंटेलिजेंटली, कि कुछ फायदा हो इस प्रकार से आपका जीवन आप जियो, कि यहाँ से जाते जाते कुछ काम करके जाओ, ऐसा काम करके जाओ कि अगले जन्म में भी उस दिशा में आपकी प्रगति चालू रहे। तो कैसे पता चलेगा कौन सा काम करना चाहिए? तो भागवत ने यही प्रश्न पूछा कि माया को पार कर जाए, तो माया को पार करने की क्या आवश्यकता है? माया में, माया के अंडर में, माया के प्रभाव में हम रहे तो उसमें क्या तकलीफ है? क्यों माया को पार कर? आपको क्या लगता है, माया को पार करने की क्या आवश्यकता है? क्यों भगवान का दर्शन करने की क्या आवश्यकता है? क्यों छूटना है? जन्म मृत्यु के चक्र में से क्यों छूटना? कितना अच्छा है, जन्म लेते हैं तो नहीं अच्छा है? कितना आनंद है, अपने कितनी इच्छाएं हम पूर्ण कर सकते हैं।
विषयों का उपभोग कर सकते हैं। क्यों छूटना है? इसका मतलब छूटना है। अगर लगता है कि छूटना है तो उसका कारण ढूंढना पड़ेगा, क्यों छूटना है? क्योंकि हमें परवशता का अनुभव होता है, बंधन का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है। तो किस में से छूटना है? जन्म मृत्यु से नहीं छूटना है हमें। किस से छूटना है? दुख में से, परवशता से, पराधीनता से। फिर मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसमें से मुक्त होना है। पर क्यों जन्म क्यों लेते हैं, ये जब हमें समझ में आएगा तो हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कि जन्म का कोई प्रयोजन तो होना चाहिए ना। ऐसे बिना काम के तो जन्म नहीं होता है। खाली अपना प्रारब्ध भोगने के लिए, नए कर्म करने के लिए ही जन्म नहीं होता है। तो ये वेदांत शास्त्र सबसे पहला काम यही करेगा कि हमको सिखाएगा कि आप खुद अपने आप समझो, खुद अपने आप को प्रश्न करो और उत्तर पाओ कि आपको क्या चाहिए जीवन में। कोई कहेगा शांति चाहिए, कोई कहेगा मुक्ति चाहिए, कोई कहेगा प्रेम चाहिए। नाम कोई भी, शब्द कोई भी उपयोग करो, लेकिन सभी जीव को परम सुख, परम शांति और स्वतंत्रता ही चाहिए। एक ही चीज हमको नहीं, ये कीड़े मकोड़े जो भी तुच्छ जंतु है ना, उसके हृदय में भी पूर्ण शांति, पूर्ण सुख, मुक्ति इसकी ही इच्छा है। किसी को दुख पसंद नहीं है जगत में। ये हमारे किसी की गाड़ी का, किसी जीव को हिंसा पसंद नहीं है, दुख पसंद नहीं है। सभी जीव को शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो हम जानते हैं, अगर हम ध्यान से अपने हृदय की इच्छा को समझ पाएंगे तो एक ही इच्छा है, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम। एक ही इच्छा है, उसको शाश्वत सुख की इच्छा कहो, प्रेम की इच्छा कहो, शांति की इच्छा कहो। भगवान चाहते हैं कि आप आपकी ये इच्छा पूर्ण करके वापस आइए। हम उसकी तरफ नहीं देखते, हम बाकी जो हमारे मन में जो भी इच्छा प्रकट होती है ना, छोटी मोटी, उसकी पूर्ति के लिए अवश्य प्रयत्न करते हैं। लेकिन ये जो बेसिक अपनी डिजायर है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उस दिशा में हम कभी प्रयास नहीं करते। क्यों ऐसा है? क्यों कोई भी मनुष्य इसके लिए प्रयास नहीं करता है? कोई कोई ही करते हैं, ज्यादातर लोग तो नहीं करते। इसका क्या कारण है? माया के प्रभाव में। इसका कारण क्या है? माया। भागवत में, भक्ति ग्रंथ में माया शब्द का प्रयोग करेंगे, वेदांत में भी माया कहेंगे, लेकिन हम उसको क्या समझते हैं? अज्ञान, अविद्या। व्यष्टि स्तर पे हम जिसको अविद्या कहते हैं, समष्टि स्तर पे उसको माया कहते हैं। तो अविद्या का प्रभाव है। अविद्या के कारण जीव ये समझ नहीं पाता है कि मेरी मूलभूत आवश्यकता परम सुख की है, परम शांति की है, और इसके लिए मनुष्य का जीवन मिला है। तो मोक्ष शास्त्र, उपनिषद, भगवत गीता, भागवत, रामायण, ये सभी ग्रंथ सनातन जिसको बोलते हैं, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति जो यहाँ ही है, हमारे देश में ही है, उसका प्रयोजन एक ही है कि जब जीव के हृदय में ये इच्छा प्रकट हो, तीव्र रूप से प्रकट हो कि मुझे शांति ही चाहिए, मुझे मोक्ष ही चाहिए, मुझे भगवान ही चाहिए, तब उसका उत्तर उसको कहाँ मिलेगा? ग्रंथ में, वेदांत के पास, उपनिषद के पास, गीता के पास, या भागवत, रामायण। तब उसको इसका महत्व समझ में आएगा कि मुझे जीवन में ये भी करना चाहिए। इसलिए नेमी राजा ने पूछा था कि भगवान, माया को कैसे पार किया जाए सरलता से, उसका उपाय दिखाइए, उसका उपाय समझाइए। तो ये सब गुरु उपसदन, गुरु के पास कैसे जाना, क्या सीखना, वो सब तो हमें हमें जानने को मिला। फिर उसका उपसंहार किया।
33 पेज, राइट। तो वो उपदेश देने के बाद स्मरन्तः स्मारयन्तः च मितः अगोगहरं हरिं भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रति उत्पुलकां तनुम्। तो माया के प्रभाव में से मुक्त होने के लिए मायापति की शरण में जाना चाहिए। भगवान गीता में समझाते, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान कहते जो मेरी शरण में आएगा वो ही माया को पार कर सकता। तो भगवान की शरण में जाने का उपाय क्या करे कि हम भगवान की शरण में जाए? तो देखिए, भगवान, हमको लगता है कि भगवान कहीं ऊपर बैठे हैं, कोई लोक में विराजमान है, कोई धाम में, और हमें कुछ ऐसे कर्म करके उनके पास जाना है, ऐसी सबकी समझ, स्वाभाविक सामान्यतः ऐसी समझ है। लेकिन सत्य तो यह है कि भगवान सब जगह है। कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? कौन सा जीव ऐसा है जिसके हृदय में भगवान विराजमान नहीं है? भगवान सभी के हृदय में, स्त्री पुरुष बाल बच्चे बूढ़े पापी पुण्यशाली, सभी के हृदय में भगवान विराजमान है। तुच्छ जंतु के हृदय में भी भगवान विराजमान है, और सर्वदा विराजमान है। हमेशा सब जगह कहीं भी जाओ वहां भी भगवान है, सबके हृदय में भगवान विराजमान। तो पहली तो बात यह कि भगवान हमसे दूर नहीं है, कोई लोक में नहीं है कि हमें कुछ अच्छे काम करके पुण्य प्राप्त करके फिर स्वर्ग में जाना है, या तो वो लोक वृंदावन में जाना है, कोई लोक में जाना है, वहां भगवान को प्राप्त करना है, ऐसा नहीं है। भागवत में भी ऐसा नहीं समझा रहे। ये भागवत का ही स्कंद है ना, एकादश स्कंद, तो वेदांत ही है उसमें। तो जब भगवान सबके हृदय में है और उसको हम पहचानते नहीं है, तो उपाय क्या रहेगा भगवान के दर्शन का? माया को करने का, माया को पार करने का उपाय है भगवान के दर्शन। भगवान के दर्शन प्राप्त करने का उपाय क्या हो सकता है? जब हमारे हृदय में ही भगवान है तो उसके दर्शन का उपाय क्या हो सकता है? कौन बीच में आता है? भगवान का दर्शन कौन नहीं करने देता? हमारे हृदय में विराजमान भगवान का दर्शन कभी तो होना चाहिए ना, किसी को तो होना चाहिए ना, कोई ऐसे समय पे कोई अवस्था में कभी तो होना चाहिए ना। लेकिन ना तो मुझे मेरे अंदर भगवान का दर्शन होता है, ना तो मेरे आसपास के लोगों के अंदर भगवान का दर्शन होता है। कहीं भी जाओ भगवान का दर्शन नहीं होता। इसलिए हमने मंदिर बनाया कि चलो कम से कम उधर हमें भगवान के दर्शन हो सकता है, मानसिक रूप से, श्रद्धा से। तो एक उपाय दिया हमको। लेकिन जब हमारे हृदय में भी भगवान है तो हम उसको कैसे पहचान, कैसे उसका दर्शन कर पाए? इसका उपाय हमें ये जो आगे मूल्य सिखाया ना, वो सब में दिया। और यहाँ स्मरंतः स्मारयंतः उसका उपसंहार किया कि आप अपने जीवन में लगातार जो संसार का स्मरण करते हो, संसार का स्मरण किस प्रकार होता है हमारी बुद्धि में? मैं और मेरा, और कर्तृत्व और भोक्तृत्व। वेदांत की भाषा में कहो तो कर्तृत्व भोक्तृत्व। मुझे ये करना है, मैंने इतना किया, मैं अभी इतना कर रही हूँ, आगे इतना करना होगा, करना पड़ेगा, फिर उसका फल मिलेगा। इतनी जिंदगी मैंने कुछ जीवन में कर्म का फल भोगा, अच्छा या बुरा, अभी भी भुगत रही हूँ, और फ्यूचर में भी पता नहीं कितना कितना मुझे भुगतना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व। ऐसे ही हमारी विचारधारा चलती है ना। और दूसरा है मैं और मेरा, मैं और मेरा परिवार, बस उसकी चिंता है। भविष्य का अगर सोचते हो तो चिंताएं होगी, और भूत काल के बारे में सोचोगे तो दुख हो। भविष्य की चिंता और दुख, भय, भविष्य में भविष्य का चिंतन करने से अपने हृदय में भय और चिंता और पास्ट जो भी है भूतकाल, उसका थोड़ा बहुत सुख होगा तो उसकी स्मृति आएगी, ज्यादा करके दुख होता है। तो हमारा मन हमेशा ऐसे ऐसे ही जाता है, पेंडुलम। कभी भूतकाल में होगा, कभी भविष्य में। कब पता चलेगा कि ऐसा है?
हम कभी अकेले नहीं पढ़ते ना, अकेले नहीं रहते ना, इसलिए ये पता नहीं चलेगा। हम हमेशा बिजी रहना चाहते हैं, कुछ करो कुछ करो। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब अकेले बैठते हैं तो सामना करना पड़ता है। हमारा मन पास्ट में चला जाता है, सब भूतकाल की जो भी स्मृतियां वो हमारे सामने खड़ी कर देता है। देखो उसने कितना कैसा व्यवहार किया था, किस प्रकार हमारा जीवन था, कैसे कैसे ये था, अच्छा बुरा सब चलेगा, और फिर हम उसको ज्यादा सहन नहीं कर पाते। या तो भूतकाल के बारे में सोचेगा हमारा मन, या तो भविष्य के। तो ये स्मरण चलता रहता है हमारी बुद्धि में। अब हमें वो नहीं चाहिए, हम उसको सहन नहीं कर सकते, इसलिए हम कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ लेते हैं। लिफ्ट में भी आजकल म्यूजिक लगा देते हैं कि आप लिफ्ट में भी अकेले नहीं रहो, वो म्यूजिक सुनते रहो। तो जब अकेले रहेंगे तो ये सब सामने आएगा, तो फिर उसका जवाब नहीं है, हम सहन नहीं कर पाते, अकेला व्यक्ति नहीं रह सकता। तो भागवत के अंदर उसका उपाय दिया गया, स्मरंतः स्मारयंत। आप एक नई प्रवृत्ति शुरू कीजिए अपने जीवन में, वो है हरि का नाम स्मरण, भगवत यश कथा। तो उसका आलम्बन लेके स्मरंतः स्मारयंतः मितः अघोग हरिम। क्यों हरि का स्मरण, भगवान का स्मरण क्यों? और भगवान का स्मरण का स्वरूप क्या होता है, प्रकार क्या होता है भगवान के स्वरूप का स्मरण का? मात्र आप एक माला लेके बैठ जाओ, कोई जप करो, एक ही प्रकार है भगवान के नाम स्मरण का, कि दूसरा भी कोई प्रकार है भगवान के चिंतन का? कोई व्यक्ति जप ज्यादा तो नहीं कर सकते ना, कुछ अनुष्ठान किया तो ठीक है, माला लेके बैठ गए, श्री राम ओम, जो भी आपके ओम नमः शिवाय है, भगवान शिव जी का अगर जप करते हो, श्री कृष्ण शरणम मम करते हो, या रामचंद्र जी का जो भी आप जप करते हो, कितना कर पाएंगे? ज्यादा नहीं कर पाएंगे, फिर वापस वही संसार अपनी बुद्धि में आ जाएगा। तो क्या उपाय है? तो स्मरयंत स्मारयंत, आप भी स्मरण करो और आप जिसके साथ हो उसको भी भगवान की याद दिलाओ। तो देखिए ये तो एक उपाय के रूप में समझा रहे यहाँ, और हमारी समझ ऐसी है कि माला लेके बैठ जाओ या भजन कीर्तन करो, ऐसा कुछ करो, वो तो है ही, वो तो स्वभाव बनाना है हमको। जब भी समय मिले तो एक माला लेके बैठ गए, उसको बोलते जप निष्ठ लोग। अगर चित्त को आनंद आए उसमें से, अभ्यास से आनंद आता है, करने से ही आनंद आता है। और माला लेके बैठे शांति से, एक माला रोज ऐसी प्रेम से हम करेंगे तो अंदर से इतनी शांति का अनुभव होगा, तो वही लालच उठेगी बार बार कि मुझे यही शांति चाहिए, तो मैं फिर से माला लेके बैठ जाऊं। तो वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ओल्ड एज में, रिटायरमेंट होने के बाद हम ऐसा कोई एक रस क्रिएट करें, लोगों को जो कहना है कहे, पर हम एक अपना एकांत ढूंढ लें, अपनी एक जगह हो अपने घर में, और जब जब समय मिले हम चुपचाप वो माला लेके बैठ सकते। एक तो ये है हम स्मरण, या तो पूजा आपको पसंद है तो वो करो। यहाँ क्या उपाय किया कहा गया कि आप जब मिलते हैं तो उसके बारे में ही कथा करें, परस्परम अनुकथनम, ऐसा आगे समझाया ना, 30वें श्लोक में कहा परस्पर अनुकथनम पावनम भगवत यशः। तो भगवान की कथा है जो पावन करने वाली है, उसका कथन कीजिए, मतलब आपस में बातचीत करें उसके बारे में। एक्चुअली हमारी संस्कृति तो यही सिखाती है, चाहे आप कहीं के भी हो, गुजरात के हो, साउथ के हो, यूपी के हो, कहीं के भी हो, हमारी संस्कृति ऐसी ही है कि सुबह उठते ही हम भगवान के साथ ही सब करते रहते हैं, उठते ही। आपने अपने माता पिता को देखा होगा, पहले के जमाने में तो सब ये जो काम करते थे ना, चक्की पीसना, अर्ली मॉर्निंग पानी भरने के लिए जाते थे, भाई लोग खेत में जाते थे, अपना कोई भी छोटा मोटा काम करते थे, तो आपने सब भजन सुना है ना, उसको प्रभातिया बोलते हैं। सुबह ही, सुबह से ही ये शुरू हो जाता था। मुझे याद है घर में हमें तो उठने की इच्छा नहीं होती बच्चों को,
तो पिताजी क्या करते थे, वो रेडियो देशी वो लगा देते थे, भजन सुबह सुबह आते थे ना हमेशा प्रभात, वो लगा देते, इतना अच्छा लगता था। फिर वो रोज पूरा दिन वही चलेगा दिमाग में, तो सुना है ना, वही चलता रहेगा, जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया तुझ बिना घेनवा कौन जाने। जिंदगी भर आप नहीं भूल सकते, इतने बढ़िया भजन। तो हमारी संस्कृति तो यही सिखाती है। जैसे त्रिकाल संध्या बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी ही, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। वो सीख लेता है व्यक्ति। स्नान करते तो भी भगवान को याद करते हैं। कैसे याद करते पता है? गंगे चेमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। जो अगर आपको उसका गुजराती पता हो, तो आपने जो बोला वो भी श्लोक है, लेकिन ये वाला श्लोक अपने ये बुक के अंदर भी, तो उसमें प्रेयर है कि हे गंगा जी, हे नर्मदा जी, हे तापी, ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं सब तरफ फैली हुई, उसका आवाहन करते हैं। अस्मिन बकेट है सन्निधिम करो, अस्मिन सन्निधिम करो कुत्र, कहाँ आप सन्निधि करो, मैं जो अपनी बाल्टी में पानी भरा है उसमें, अपने नल का पानी है, लेकिन मानसिक रूप से हम वो सभी माताओं को, माताएं बोलते हैं ना, गंगा माता, सबको याद करते हैं। पवित्रम करो, सन्निधिम करो मीन्स मुझे पवित्र बनाओ। तो ये आराधना स्मरयंत स्मारयंत मतलब अपना जीवन ही ऐसा बना ले। फिर भोजन बनाते समय भी हम भगवान को याद करते थे उस जमाने में। तो अभी तो बिना स्नान किए भोजन बनाते लोग, तो अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, स्थिति ऐसी आ गई। लेकिन हमारे यहाँ तो भोजन बनाने का भी एक नियम होता था। भोजन जब पाते हैं तो उसके पहले भी भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, समर्पित करते हैं भोजन। तो कोई भी काम, कोई भी प्रवृत्ति हमारी ऐसी नहीं है हमारी संस्कृति में नए कपड़े लाते तो भी भगवान को हम पहले ऑफर करते हैं, गहने लाते हैं तो भी भगवान को, बच्चा नया घर में हुआ वो भी हम भगवान को, भगवान का प्रसाद, तो भगवान का प्रसाद समझकर ही हम सभी चीजों का, विषयों का उपभोग करने वाले। संबंधों में भी भगवान, ये गृहस्थ आश्रम जो शादी होती है तो उसमें भी भगवान। तो कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें भगवान नहीं? जब शिशु गर्भ में स्थान लेता है तब भी भगवान का आवाहन, सब जगह भगवान 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 ही है। तो ऐसा करेंगे तभी वृद्धावस्था में या तो गृहस्थ आश्रम के बाद, क्योंकि जीवन ऐसा ही है, अज्ञान तो है ही लेकिन हमें पता नहीं है। हम तो अपनी कामनाओं के लिए जीवन जीते हैं ना, पर दुख आता है कि नहीं आता? कोई व्यक्ति ऐसा है विश्व में कि जिसको दुख का सामना नहीं करना पड़े? सबके जीवन में दुख तो है ही, दुख तो आएगा ही। फिर मुश्किल होती है, इतना दुख बढ़ जाता है, फिर व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। इसलिए दुख वास्तविकता है जीवन की। तो इस दुख में से बाहर आने का उपाय तो केवल और केवल एक ही है कि हमारी बुद्धि में से अज्ञान की निवृत्ति हो और माया के प्रभाव में से हम ऊपर उठे, एक ही उपाय। लेकिन व्यक्ति तैयार होना चाहिए ना। इसलिए संस्कृति में ऐसा नियम बनाया गया कि आप भले अपनी इच्छा के मुताबिक अपना जीवन जिए, व्यवहार कर, अर्थ काम के लिए भले आप पुरुषार्थ करें, लेकिन धर्म का अनुष्ठान करते करते करिए, तो उसका फल ऐसा मिलेगा कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, आप अकेले रहोगे, तब अंदर का ये जो दुख है ना, विषाद, वो प्रकट होगा और उसका उपाय के लिए, उसके उपाय के लिए आप प्रयास करेंगे। दान प्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम जो है ना सबके जीवन में है, उसका उपयोग इसके लिए है। तो जितना व्यक्ति संसार में ज्यादा आसक्त रहता है उसको कभी चांस मिलता ही नहीं, जीवन पूरा हो जाता है। इसलिए ये दो आश्रम है उसके लिए, ये भक्ति के लिए है,
ऐसे सत्संग के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए और अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए। चित्त शुद्धि तो गृहस्थ आश्रम में होती है क्योंकि बहनें, खास करके बहनों की, भाइयों की भी होती है। भाइयों की उनके तरह प्रकार से होती, बहनों की सेवा के माध्यम से घर में सब सहन करना पड़ता है और उदारता भी होती है। बच्चों के लिए क्या नहीं करते हैं, सब करते हैं। और भाई लोग अपना, सबका, पूरे फैमिली का और स्वजनों का ध्यान रखने के लिए वो भी समर्पण करते हैं उनके, अगर धर्म का पालन करते हैं तो चित्त शुद्धि तो होती है। बाद में चित्त शुद्धि का फल है अपने हृदय में भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए इच्छा प्रकट हो। तो भक्त्या संजातया भक्त्या, अगर भक्ति पूर्वक जीवन जिया है तो जरूर मनुष्य के हृदय में, अपने हृदय में विराजमान भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होगी। वो इच्छा इतनी तीव्र होगी कि अपने आप संसार के लिए वैराग्य भी उत्पन्न होगा। तो इसको कहते प्रेम लक्षणा भक्ति। एक साधन भक्ति थी, दूसरी साध्य भक्ति। साध्य भक्ति जब हम हमारे हृदय में प्रकट होगी तब समझना कि अब तो भगवान मिलने ही वाले, भगवान मिल ही गया समझो। प्रेम लक्षणा भक्ति जब अपने हृदय में प्रकट होती है उसका मतलब है भगवान मिल ही गया। प्रेम लक्षणा भक्ति के दृष्टांत कौन है अपने समाज में, पता है? प्रेम लक्षणा भक्ति मतलब पूरा का पूरा प्रेम केवल भगवान के लिए हो। तो कितने सारे भक्त हो गए, मीरा, नरसिंह मेहता, कितने सारे भक्त हैं, पुनीत महाराज, अभी वर्तमान समय में भी कितने सारे भक्त हैं। और आजकल तो मुझे लगता है कि ये कल की अवतार हो गया है कहीं। और जो ये प्रयास हो रहे हैं ना सनातन धर्म के लिए, अच्छा है, आनंद आता है सुन के कि सभी लोग को थोड़ा हनुमान जी का भी चिंतन हो जाए, श्री राम जी का भी चिंतन हो जाए। महत्व समझ में आना चाहिए ना अपनी संस्कृति का। पर ये बहुत अच्छी चीज है, ये प्रेम लक्षणा भक्ति। कठिन है, बहुत कठिन है, इसीलिए वेदांत सरल है हमारे लिए। धीरे 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 हम भक्ति भी उत्पन्न हो और ज्ञान भी प्राप्त करें। ये भक्ति जो बात कह रहे हैं ना वो कोई सामान्य बात नहीं है। इसका वर्णन आगे जो करेंगे ना तो हमें लगेगा कि हमें नहीं चाहिए ऐसी भक्ति, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। वो तो मीराबाई को ही क्या बोलते हैं, सुप्रत मुबारक नरसिंह मेहता को सुबारक। मीराबाई को क्या चिंता थी, सुबह दोपहर शाम जब भी उसकी मर्जी आती थी वो तो अपना वो तानपुरा लेके बैठ जाती थी, साधुओं के संग भी जा। हाँ हाँ, मेरे तो गिरे दो दूसरों को ही, दूसरों को ही, दूसरों को। वो कितने उसको विद्वान लोग समझाते थे कि मीरा ऐसा कोई कृष्ण कभी देखा नहीं है, आपने कहाँ देखा है? तो बोले तो इसका मतलब क्या है? तो कोई कवि की कल्पना है। फिर इसका भजन भी है कि आपको जो कहना है कहो। कोई कहता है कि कृष्ण कल्पना है, कोई कहता है इतिहास है, कोई किए, बस मेरे तो कृष्ण के सिवा मैं किसी को नहीं जानता। वो एक वृत्ति अपने हृदय में एक क्षण के लिए भी अगर इस वृत्ति का जन्म हो तो हमारा कल्याण हो जाए। इतनी जबरदस्त वृत्ति होती है भगवान के प्रेम के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम। नरसिंह मेहता भी 52 टाइम्स भगवान को बुलाया। चमत्कार नहीं है कि आप भजन करो और भगवान प्रकट हो जाए और आपका व्यवहार भी करे। तो कितनी पराकाष्ठा है, कितना प्रेम, कितना प्रेम। हम नहीं कर सकते ऐसा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, उन्होंने ही प्राप्त किया हम नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। उनको ये कहना भी नहीं है, ये तो कहते हैं कि आप अपने जीवन का उपयोग करोगे तो आपके हृदय में भी इतना शुद्ध प्रेम भगवान के लिए प्रकट होगा। बन सकते हैं शुद्ध, तो बन ही सकते हैं, प्रेम तो हमारा स्वरूप है। तो जब वो प्रकट होने लगे, इसकी आवश्यकता है, जब भगवान के लिए प्रेम प्रकट होगा तो अपने आप संसार के प्रति वैराग्य होगा। भगवत गीता में, उपनिषद में शंकराचार्य जी समझाते हैं कि साधन चतुष्टय संपन्न, आत्मज्ञान के लिए कौन अधिकारी है? तो जिसके हृदय में ये 4 प्रकार की संपत्ति हो। साधन चतुष्टय संपन्न, कौन सी 4 प्रकार की संपत्ति? साधन संपत्ति,
जैसे आपको मकान लेना है, गाड़ी लेना है, तो कुछ बैलेंस तो चाहिए ना। तो फिर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है तो कुछ संपत्ति के लिए लेके आना पड़ेगा। कौन सी संपत्ति चाहिए? कभी सुना है? साधन चतुष्टय संपत्ति कितनी बार सुना है? कौन सी 4 संपत्ति है? विवेक, वैराग्य, विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, फिर शम दमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। जब गीता शुरू करेंगे ना तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। विवेक का मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये भागवत ग्रंथ और वेदांत दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए। और हमें याद भी रहना चाहिए कि हम प्रेम लक्षणा भक्ति का हमारे हृदय में कब प्रकट होगी पता नहीं है, लेकिन विवेक तो हो सकता है। वैराग्य तो हम तैयार कर सकते हैं ना अपने मन को, वैराग्य तो उत्पन्न कर सकते हैं अपने हृदय में। तो वैराग्य किससे उत्पन्न होता है? तो विवेक से। कौन सा विवेक? तो अपने अनुभव का, अपने जीवन में जो अनुभव करते हैं उसका, कि भी हमने क्या क्या मान के इतनी मेहनत की थी, इतना संसार अपना रचाया और क्या इन्वेस्ट नहीं किया, सब कुछ दे दिया ना। कितना संघर्ष, कितना श्रम उठाया, कितना दुख उठाया और ये सब अपना खड़ा किया। लेकिन कौन सी ऐसी चीज हमें मिली, हमने प्राप्त की, कि जिसने हमें भरपूर सुख दिया हो? क्या लगता है? कौन सी चीज आपने ऐसी प्राप्त कर ली जिससे आपको सुख का अनुभव होता? बचपन में आपको लगता था कि हम ये करेंगे तो सुखी होंगे, वो करेंगे तो सुखी होंगे। बचपन में जो सुख की इच्छा थी, तो अभी बुढ़ापे में सुख की इच्छा है कि नहीं है? सुख की इच्छा है कि नहीं है? तो इसका मतलब है बचपन में भी सुख की इच्छा थी, इतनी ही इच्छा थी, अभी भी इतनी इच्छा है। तो बीच में जो भी किया उससे आपको सुख नहीं मिला? नहीं मिला होगा ना। इतना चाहिए इतना सुख तो नहीं मिला होगा ना, तो फिर जीवन में इतना करके भी ये सुख नहीं मिला, ऐसा क्यों है? जो इस ऐसा चिंतन करता है उसको विवेक कहते हैं। हमने एक बार किया था उसका चिंतन कि हमें कितना सुख चाहिए, नित्य सुख चाहिए, शाश्वत सुख चाहिए। तो वो किसका स्वभाव हो सकता है? नित्य वस्तुओं का। और हम किसको पाने के लिए अपना जीवन जीते हैं? अनित्य वस्तु को। तो ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक, शंकराचार्य जी वो भी समझाएंगे, विवेक की व्याख्या करेंगे कि विवेक किसको कहते हैं। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक। तो किसको पाने के लिए हमें श्रम उठाना चाहिए? अभी जब सब अपना गृहस्थ आश्रम पूर्ण हो गया, सब अनुभव हो गया, तो परीक्षा करनी चाहिए कि मुझे, मैं इतने अनुभव के बाद भी मुझे जो पूर्ण शांति चाहिए थी वो तो नहीं मिले। इसका क्या कारण है? कि मैंने जिस दिशा में प्रयास किया वो गलत दिशा थी ना। आपको जाना है बद्रीधाम, बद्रीनाथ, और टिकट ले लिया इधर चेन्नई का, तो पहुंचेंगे क्या? ऐसे सबकी जीवन की यात्रा बाहर की तरफ है ना। हम बाहर की चीज प्राप्त करने के लिए जीवन जीते हैं, और भगवान कहाँ विराजमान है? अपने हृदय में। तो हमारी यात्रा विरुद्ध दिशा में अपनी यात्रा है ना, जन्मों जन्मों से। तो कोई एक जन्म में तो ये काम करना चाहिए कि हम अपना प्रयास उस दिशा में करें जहाँ भगवान विराजमान है। इसको कहते हैं खुद के लिए जियो। खुद के लिए जियो ऐसा नहीं कि मैं अपने अहंकार की, मतलब अपनी सुविधाओं के लिए जीवन जियो, ऐसा नहीं। खुद के लिए मतलब अपने हृदय में भगवान विराजमान है, अभी उसके प्रति भी हमारा ध्यान जाए, हम उसकी भी नौंद लें, उसको भी प्रेम करें, उसका भी आदर करें। और खुद के लिए जीने का मतलब ये भी है कि मन में बचपन से ये इच्छा लेके ही हम पैदा हुए हैं कि मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। ये अध्यात्म की इच्छा इसको बोलते हैं। भूख तरस के लिए तो हम काम करते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए, वो हमारी भौतिक रिक्वायरमेंट है, भौतिक आवश्यकता है। लेकिन आध्यात्मिक आवश्यकता कौन सी है? हमारे मन में जन्मों जन्मों से जो दुख, एक विषाद है ना, उसकी निवृत्ति हमें चाहिए। कैसे निवृत्ति होगी? कब ये दुख जाएगा? अंदर से बेचारा जीव
सदैव ऐसी प्रार्थना करता रहता है, लेकिन हम उसको सुनते नहीं। जब अकेले होंगे, अकेले बैठेंगे थोड़े समय के लिए, सब प्रवृत्ति छोड़ के, तो ये इच्छा प्रकट होगी कि मुझे शांति चाहिए, भगवान में क्या करूं। तब भगवान की याद भी आएगी, तब तक भगवान की याद नहीं आती। तो ये विवेक वैराग्य, विवेक वैराग्य, फिर शमदमा और मुमुक्षुत्व। तो यहाँ ये सब तो चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ तो सीधा उपाय दिखा बता दिया कि अगर आप ऐसे भक्ति पूर्वक जीवन जीते हैं तो धीरे धीरे आपके हृदय में भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम प्रकट होगा, फिर आप रह नहीं पाओगे, तो मीराबाई जैसी हालत होगी। तो ये 32वें श्लोक में कह रहे हैं, क्वचिद्रुदन्त्यच्युत चिन्तया क्वचिदसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः, नन्दन्ति वदन्त्यलौकिका, गायन्ति नृत्यन्त्यनुशीलयन्त्यजम्, नृत्यन्त्यनुशीलनन्त्य भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। क्वचित, ये बहुत डिफिकल्ट है ना संस्कृत। धीरे 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 बोलने का प्रयास करेंगे तो बोलना भी आ जाएगा और फिर समझ में। क्वचिदा संधि में अलग करती हूँ, क्वचित रुदंती, पदच्छेद भी मैं कर रही हूँ। क्वचिदा रुदंती अच्युत चिंतया, क्वचित हसन्ति नंदन्ति वदन्ति अलौकिकाः, गायन्ति नृत्यन्ति अनुशीलयन्ति अजम भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। ये अलौकिक लोगों की बात है, जिसने, जिसके हृदय में अभी संसार के प्रति वैराग्य प्रकट हुआ, ऐसे लोगों की बात है। इसलिए कह रहे हैं अलौकिका। अलौकिका मतलब अभी संसारी मनुष्य नहीं है, जिसको हम लोग पागल कहते हैं, जैसे मीराबाई को पागल कहते थे उस जमाने में, तो कहते थे ना। अभी हम हमारे हृदय में उसके लिए कुछ पूज्य भाव है, लेकिन उस जमाने में तो पागल कहते हैं। आज भी वर्तमान में भी कई भक्त लोग ऐसे होंगे, सब जरूरी नहीं है कि बन ठन के निकले, तैयार होके निकले, कोई भी वस्त्र में होंगे, पागलों जैसी हालत होगी, हमको लगेगा ये पागल है, लेकिन वो अंदर से, हो सकता है अंदर से वो अपनी भक्ति में अपने भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमको लगेगा कि ये पागल है, पागलों जैसे घूमते हैं, कई कई लोग ऐसे, कोई विद्वान भी ऐसे होते हैं, पागलों जैसे घूमते रहते हैं, अघोरी होते हैं। कभी कोई ऐसी बहनें भी मैंने देखी है, बिल्कुल उनका व्यवहार हम हमारे साथ मैच नहीं करेगा, तो घर के लोग कहेंगे ये तो पागल है, पर अंदर से वो भगवान का स्मरण करती है, भगवान के लिए पागल है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये अलौकिक कहा मतलब जो समाज से थोड़े अलग दिखते हैं। अलौकिक कहा क्या करते वो लोग, क्वचित रुदंती, क्वचित, क्वचित मतलब कभी कभी, रुदंती मतलब रोते हैं, क्वचित रुदंती अच्युत चिंतया, भगवान की चिंता में, मतलब भगवान को पाने के लिए। वो तो विरह ऐसी चीज है ना जिसको अनुभव होगा होगा, जिसको होगा उसको होगा। जैसे आपकी संतान कभी बाहर है तो आपको उसकी याद आती रहती होगी ना, माता पिता को अपने संतान की याद आती रहती है ना, हमेशा चिंता रहती है ना, क्योंकि उसके प्रति प्रेम है। तो जिसके हृदय में भगवान के प्रति हमेशा इतना प्रेम है, तो एक विरह की वेदना उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं चिंतया, अच्युत चिंतया। तो भगवान की याद में, भगवान के दर्शन नहीं होने से आकुल व्याकुल हो जाते हैं, रुदंती रोने लगते हैं। ये सब अलौकिक बात है। जो भगवान के भक्त है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति ऐसा शुद्ध प्रेम है, उसको अनुभव होता होगा।
क्वचित हसन्ति, कभी कभी अकेले अकेले हंसते हैं। नंदन्ति, कभी खुश होते हैं। और वदंती अलौकिका, बड़बड़ करते रहते हैं। मैंने देखा था हमारे सौराष्ट्र में एक बहन थी, हमारे ही रिश्तेदार थी। तो जब उसकी शादी हुई, बचपन में शादी हो जाती थी ना, तो उसकी शादी हुई, जहाँ शादी हुई ना, वो घर के लोग थोड़े अलग प्रकार के थे। और वो अपने जहाँ माता पिता के पास रहती थी ना, वहाँ उसके पास ऐसे कृष्ण भगवान, तो उसके घर में पूजा पाठ बहुत होते थे। और भगवान को ऑफर किए बिना वो कुछ लेती भी नहीं थी। और भगवान के साथ अपनी वार्तालाप चलता रहता था। जब उसकी शादी हो गई तो घर में तो कहीं देखे कि मंदिर मंदिर तो कुछ है नहीं, अब करे क्या, बोल तो नहीं सकते उस जमाने में। फिर उसने क्या किया, अपने पियर से वो ले आई अपने लाला को, और रसोई में उसने कहीं छुपा दिया। क्योंकि घर में कहीं अलाउ ही नहीं था कुछ कर। और पूरा दिन उसको किचन में ही रहना था, पूरा दिन। एक दो घंटे के लिए बेचारी बाहर निकलती होगी, सारा दिन। बहुत सारे लोग रहते थे ना उस जमाने में, तो जॉइंट फैमिली, तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी। उसने क्या किया, भगवान कृष्ण को अपने किचन में बिठा दिया। अभी वो बिना बात किए रह नहीं सकती थी, और घर के लोगों को समय था नहीं, वो करे क्या। तो रोज वो सुबह में जाके फिर लाला के साथ बातचीत शुरू कर देगी, लाला आज तुझे क्या खाना है, तेरे लिए क्या बनाओ। एक्चुअली वो तो सास डिसाइड करेगी ना कि क्या बनाना क्या नहीं बनाना, पर ये बातें करेगी बस भगवान के साथ। तो उसको बहुत मजा आता था, कितने सालों तक ऐसा वो करती रही। फिर कभी उसको हृदय में एक आभास भी होने लगा कि आज लाला को क्या खाना है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने पूछा भगवान को कि आज लाला तेरे लिए क्या बनाऊं, तू क्या खाएगा। पता है लाला ने क्या जवाब दिया, मेथी के पराठे, मेथी के पराठे खाने। तो वो तैयारी करने लगी, तो उसने में उसकी सांस आ गई, क्या बना रही हो, तो बोले मेथी के पराठे आज बने। नहीं नहीं नहीं, किसने बोला तुम्हें, मेथी के पराठे आज नहीं बनेगा। तो मेनू बदल गया। तो उसको इतना रोना आया ना कि मैं भगवान की इच्छा पूरी नहीं कर पाई, क्या करे बेचारी, उसका चलता नहीं था कुछ। फिर सब लोगों ने खाना खा लिया, उसने नहीं खाया, तो बैठी रही। तो 2 बजे दोपहर में उसकी एक सहेली आ गई मिलने के लिए, और क्या लेके आई खोज, पता है, मेथी के पराठे। इतना रोई है कि देखो मेरी लाला की इच्छा थी तो कैसे पूर्ण हुई। घर के लोगों को पता नहीं है, उसको लगता था ये पागल है, बातें करती रहती है किचन में अकेले किसी के साथ। ऐसा है रिश्ता भगवान के साथ का संबंध ऐसा। तो हसंती नंदंती वदंती, वो बोलते रहते हैं। गायंती, कभी कभी गाते भी हैं। नृत्यंती, डांस भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं। ये अपने हाथ का नहीं है, ये लोग सोच के कुछ नहीं करते, होता रहता है। अंदर एक आवेग उत्पन्न होता है ना भगवान के प्रति, तो अपने आप वो गाने लगते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। ऐसा उनका व्यवहार हो जाता है। उसको पागल ही कहो, पागलों जैसा ही व्यवहार। संसारी लोगों के लिए वो पागल है, लेकिन भगवान के तो अति प्रिय है। गायंती नृत्यंती अनुशीलयंती अजम, भगवान का अनुसरण करते हैं। अजम मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। अजम अनुशीलयंती, भगवान का अनुस्मरण, भगवान का अनुसरण करते करते हैं। और उसका परिणाम क्या मिलता है, सारा दिन यही कार्यक्रम चलता है। जैसे हम भी सांसारिक प्रवृत्ति करते हैं पूरा दिन, फिर शाम को सब प्रवृत्ति छोड़ छाड़ के चुपचाप हम सो जाते हैं। इन लोगों को क्या अनुभव होता है, तूष्णीम परम एत्य निवृत्ताः तूष्णीम भवन्ति। परम एत्य निवृत्ताः, ऐसे चिंतन करने से, भगवान के लिए ही ये सब काम करने से अजन्मा प्रभुओं की लीला का, प्रभु की लीलाओं का चिंतन करते हैं, और फिर परम उपरति को प्राप्त होते हैं। निवृत्ता मतलब शांत, उपराम, वैराग्य, संन्यास, जो भी कहो, अंदर से संन्यास, उपराम हो जाते थे। मतलब इतनी शांति मिलती थी उसको, परम तृप्ति का अनुभव होता है। परम इत्या, परम मतलब परमात्मा,
परमात्मा को प्राप्त करके, या तो परम निवृत्ता, ऐसा भी कह सकते हैं, परम तूष्णीम एत्य निवृत्ता, ऐसा भी कह सकते हैं, परम एत्य तूष्णीम निवृत्ता, मौन हो जाते हैं। तूष्णीम मतलब चुप हो जाते, अभी इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। पहले बोलने की जरूरत रहती है शुरू शुरू में, भगवान का नाम स्मरण करो, चिंतन करो, गाओ, कुछ भी करो, लेकिन फिर बाद में जो अलौकिक अनुभूति है होती है ना, चित्त की एक अवस्था, उसमें कुछ बोलने का भी जरूरी नहीं रहता है, कोई श्रम नहीं, परम शांति। वो मोक्ष की स्थिति है कि भगवान का साक्षात्कार है, वो एक हो जाते हैं भगवान। कभी कभी आप भी ध्यान में बैठते हो, बैठने की कोशिश करो तो आपको भी ये अनुभव हो सकता है। जितनी चित्त की शुद्धि ज्यादा, उसका उसके हिसाब से भगवान का अनुभव भी ज्यादा। मेडिटेशन में ये सब पता चलता है। फिर वेदांत का श्रवण करते हैं तो समझ में आता है कि बात तो सही है, तत्वमसि, वो भगवान मेरा ही स्वरूप है, भगवान मेरे से भिन्न नहीं है, मैं भगवान से भिन्न नहीं हूँ। तो फिर मेरी बुद्धि में ये सब भरा है कि मेरा नाम ये है, मैं स्त्री हूँ, मैं माता हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ। तो ठीक है, इस जन्म में ये सब है, लेकिन वो हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप कुछ और है। तो जो सत्य है उसको हमें सत्य मानना चाहिए ना। हम इसको सत्य मानते हैं तो हमको क्या मिलता है? दुख ही दुख मिलता है। तो क्यों मानते हो? सब मानते हैं इसलिए हम भी मानते हैं, उसमें क्या गलत है? ऐसे हमारा उत्तर तो यही होगा, सब ऐसे ही जीते हैं ना। लेकिन बुद्धिमान, बुद्धि भगवान ने किसके लिए दी है? विचार करने के लिए। और विचार करेंगे तो सब पता चलेगा। बात तो सही है कि इस जन्म में हमको ये नाम दिया गया, जन्म इस शरीर का हुआ तभी नाम मिला ना। पहले आपका नाम मधुबन था, और नाम किसका है? शरीर का नाम। तो फिर मेरी बुद्धि में तो ऐसा ही है, मैं मधुबन हूँ, बस इसके सिवा मेरा कोई सत्य है ही नहीं। सारी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं ना। मैं स्त्री हूँ या मनुष्य हो, फिर मैं हूँ के बीच में जो भी है वो सब शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और सब इधर ही रह जाता है, शरीर के साथ ही रह जाता है। आप सभी संबंधों को भी यहाँ ही छोड़ देते हैं और अपनी यात्रा आगे चलते। तो सोचने से तो सब समझ में आएगा ना कि बात तो सही है, कुछ है तो, कुछ ऐसा है तो सही। तो पिछले जन्म में आपका नाम किरण बेन होगा, अगर स्त्री का शरीर मिला है तो, पुरुष का शरीर मिला है तो कुछ कोई और नाम होगा। तो कौन से जन्म की बात को आप सत्य मानेंगे? किस जन्म की बात को सत्य मानेंगे? किस जन्म के सुख दुख को सत्य मानेंगे? हाँ, मानना चाहिए। चलो मेरा प्रश्न है, किस जन्म की बात को सत्य मानना चाहिए? पर इस जन्म का तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो उसको सत्य कैसे कह सकते? पिछले जन्म में आप ऐसे ही जीवन जीते थे अपना, मैं और मेरा, मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, सबके पास, सबके लिए एक ही स्टोरी है ना, सबका एक ही अनुभव। हम विचार नहीं करते, बस विचार नहीं करते इसलिए दुख है। भगवान यही समझाना चाहते हैं, विचार नहीं करते हैं इसलिए दुख है। भले ये सब है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन ये परम सत्य नहीं है। परम सत्य आपका और भी कुछ है। आप इन लोगों के साथ, परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हर एक जन्म में आप किसके साथ जुड़े हुए हो पता है? परमात्मा के साथ। तो उसको क्यों नहीं याद नहीं करते? वही सत्य है हमारा ना, उसको जान लेंगे तो ये तो काम चलाओ है, थोड़े साल के लिए है ये सब लीला है। फिर आप कितना भी रोएंगे तो भी जाना ही पड़ेगा, या तो दूसरे चले जाएंगे, ये सब तो होता ही रहेगा। तो हम क्यों अभी, जब अ, जीवन है हमारे पास, समय है, तो हम क्यों अपने परम स्वरूप को नहीं समझ ले, और अपने साथ जो जी रहे हैं ना उनको भी इस मार्ग पे क्यों नहीं लाए? क्योंकि सबके लिए शांति का मार्ग तो यही है। इसके लिए गृहस्थ आश्रम है कि पति पत्नी दोनों संन्यास आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, मतलब आफ्टर 50 दोनों एक साथ में रहकर
परमात्मा की तरफ प्रयाण करें। व्रत, उपासना, तपश्चर्या दोनों एक अच्छे मित्र बने और भगवान की आराधना के लिए जीवन, ये क्रम है ना जीवन का। कितनी सुंदर व्यवस्था है। और फिर जिम्मेदारी है बहनों की तो कि खुद भगवान के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े और अपने पति को भी उस दिशा में ले। इस जमाने में तो मुश्किल है, लेकिन प्रयोजन तो ये, हेतु तो यही। फिर बच्चों को भी सिखाना चाहिए ना। जब आप नहीं है तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा? उसको भी सुख शांति ही चाहिए, उसको भी प्रेम ही चाहिए, तो रास्ता तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि यही रास्ता है। जब आप करेंगे तो बच्चे करेंगे। आपके जीवन में कुछ नहीं होगा तो बच्चे के जीवन में भी कभी नहीं आएगा। वो भी ऐसा ही जिएंगे जैसे आपने जिया। वो तो सब प्रारब्ध की बात है। जितना प्रारब्ध में था तो सुख मिला, तो फटाक से वो प्रारब्ध बदल जाता है, तो हम कहीं के कहीं। बहुत दुख से भरा हुआ है संसार। इसलिए सत्य का भी सत्य की भी उपासना करनी चाहिए। तो ये लोग हमें सिखाते हैं कि देखो ऐसे भगवान का स्मरण करते करते वो कहाँ तक पहुंच गए। परम इत्य, परम उपरति को प्राप्त करके निवृत्ता तुष्णिम भवंती, तो संपूर्ण उपरति को वैराग्य प्राप्त करके परम प्रेम की अनुभूति करते हैं, परम शांति की अनुभूति करते हैं और अपने स्वरूप में निमग्न होते हैं। इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्तया नारायण परो मायाम् अंजस्तरति दुस्तराम्। तो यही प्रश्न था ना कि कैसे माया को तैर सकते हैं। तो माया अंजह तरती, माया को बहुत जल्दी से वो पार कर जाते हैं। कैसी माया को? दुस्तरा माया, जिसको तरना अत्यंत कठिन है, ऐसी माया को सहजता से ये व्यक्ति पार कर सकता है। कौन? नारायण परः। इसके लिए बस पूरा होने वाला है 2 मिनट। नारायण परः, जो नारायण पर है, नारायण के लिए अपना जीवन जीता है, नारायण की शरण में है, नारायण की भक्ति करते हैं, जो कर रहा है ऐसा व्यक्ति तदुत्थया भक्त्या, इस प्रकार की भक्ति से भागवतान धर्मान शिक्षण, 2 साधन दिए सिखाए हमको। इति, ये आखिरी श्लोक है। जिन्हें भी राजा ने जो प्रश्न पूछा था ना, उसका जो उत्तर दिया उसका आखिरी श्लोक है। इति, इति मतलब इस प्रकार से, भागवतान धर्मान शिक्षण, भगवान का स्वभाव या तो भक्त का स्वभाव सीख कर, भागवत मतलब भक्त भी है, भागवत धर्मान मतलब भक्त का धर्म, भगवान का भक्त का स्वभाव, भक्त के लक्षण, शिक्षण, शिक्षण मतलब सीख करके, धीरे धीरे सीख करके, भक्त्या तदुत्थया, जैसे जैसे हम भक्त किसको कहा जाता है वो सब सीखेंगे, उसका आचरण करेंगे तो हम भी भक्त बन जाएंगे। तो तदुत्थया, उस शिक्षण से, उस ज्ञान से धीरे धीरे अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होगा और हम भी नारायण परायण बनेंगे। तो कहते हैं ऐसा नारायण पर व्यक्ति जो है, मायाम अंजह तरति दुस्तरा, बस माया को तरने का उपाय कौन सा है? नारायण परो भव, नारायण को अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में नारायण को लाना चाहिए। तो ऐसा करने से धीरे धीरे हम माया को तर जाएंगे, दुख में से बाहर निकलेंगे। माया को तरेंगे मतलब दुख में से हमेशा के लिए हम बाहर आएंगे। संसार के परायण है ना हम, तो उपाय क्या है? नारायण पर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।